Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you in fourth lecture of electrostatic. Today our topic of discussion is field of force or electric field. In our previous lecture, we studied about Coulomb's law. The mathematical form of Coulomb's law is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. And if you put an arrow, then you will have to introduce a unit vector. So Coulomb's law states that there exists a force of attraction or repulsion between 2 point charges. So what is the cause of this force of attraction or repulsion between these 2 point charges Q1 and Q2? Actually, electric field or field of force will reveal us that what is the cause of this electrostatic force. So actually this provides us a logic, a reason. थोड़ा सा मैं उर्दू में बयान करूंगा कि कॉलम फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती है. आज का टॉपिक फील्ड ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस बारे में मालूमात फराहम करेगा. वो यूं है कि जब एक चार्ज या पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के फील्ड में आता है तो दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्शन की कुव्वत पैदा होती है. तो फील्ड का तस्वर दरअसल हमें कॉलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह, उनके दरमियान में क्यों अट्रैक्शन या क्यों रिपल्शन पाई जाती है, तो उसकी एक वजह, उसकी एक मंतक, लॉजिक फराहम करता है आज का टॉपिक. तो आज के टॉपिक, इसकी डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा फील्ड थ्योरी के बारे में. फील्ड थ्योरी Before the introduction of field theory, it was thought that there is direct interaction of two charged bodies. And if I draw a picture to support, it will be like this. One charged body and second charged body. First charged body interact second, and second interact with first charge. If we accept this view, so then the concepts of special theory of relativity will be contradicted. अगर हम इसे मान लेते हैं इसको कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पॉइंट्स हैं वो वायलेट हो जाएंगे. तो इसके बाद फील्ड थ्योरी का नजरिया पेश हुआ, जिसके मुताबिक दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पर डायरेक्ट अमल नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते,
बल्कि उन दोनों के दरमियान एक इंटरमीडिएटरी फील्ड पाया जाता है। तो जो प्रेजेंट व्यू है प्रेजेंट फील्ड थ्योरी का, उसके मुताबिक वन चार्ज बॉडी field, second charge body, first charge body generates its field and its field interact with the second charge body. Second charge body generates its electric field and the field interact with the first charge body. So according to field theory, electric field is intermediary between 2 point charges. So this is intermediary, दरमियान में पाया जाने वाला। That is, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं, that is the first charge body or point charge sets up its field around it having specific value at any particular point. So that is, the first charge body sets up its electric or any field. When charge is over there, ultimately field will be in electrical nature. Its field around it of particular value, then the second charge body interacts with the field of first. Interacts with the field generated by the first. इसका मतलब है पहला चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड पैदा करता है जिसकी मखसूस वैल्यू होती है अपने गिर्द, ये नहीं कि वो लामहदूद होती है। तो दूसरा चार्ज बॉडी जब उसके फील्ड में दाखिल होता है तो फिर दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पैदा होती है। तो ये तो था हमारा फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट। जो पहला बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड थ्योरी जो कंसेप्ट था उसको कहते थे एक्शन एट अ डिस्टेंस। उसको क्या कहते थे? एक्शन एट अ डिस्टेंस। जबकि फील्ड थ्योरी के मुताबिक 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती, बल्कि उन दोनों के दरमियान में एक इंटरमीडिएट फील्ड पाया जाता है। दोनों चार्ज बॉडी उस फील्ड के जरिए एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अप्लाई करते हैं।
तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। और हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स उसी फील्ड के अंदर ही लगती है। ये ना हो कि आप एक चार्ज पार्टी को दूसरे चार्ज पार्टी से बहुत दूर ले जाएं और कहें ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्शन अप्लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के फील्ड से बाहर जा चुकी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आप जमीन की वजह से अट्रैक्शन फील नहीं करते। जहां पर आप बिल्कुल वेटलेसनेस की पोजीशन में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप जमीन की अट्रैक्शन की कुवत नहीं फील कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि आप जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ऑफ फोर्स, तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जमीन के गिर्द एक फील्ड का, एक स्पेस का नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज बॉडी के गिर्द एक स्पेस का नाम है, जहां पर इसकी वजह से दूसरा चार्ज बॉडी अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करता है। तो इट इज एक्चुअली स्पेस अराउंड a charged body where another charged body इसको आप टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, experience a force of attraction or repulsion। जहां टेस्ट चार्ज उस पहले सोर्स चार्ज की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स महसूस करे जी। वेयर अनदर चार्ज्ड बॉडी experiences a force of attraction or repulsion due to the source charge। Let me say this is Q, source charge, and test charge, actually test charge is taken as unit positive charge, unit positive charge। Q naught over here is unit positive charge or test charge। So when this test charge is moved toward Q, which is a source charge, so ultimately at a certain point it will experience a force of attraction or repulsion। क्यों? क्योंकि जब Q नॉट Q के फील्ड में दाखिल होगा तो ये अट्रैक्शन की और रिपल्शन की कुवत महसूस करेगा। रिपल्शन ड्यू टू सोर्स चार्ज। Coulomb force is applicable within this field। Coulomb force और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन की रिपल्शन की कुवत है वो इसी फील्ड के अंदर ही एप्लीकेबल है। Q नॉट को दूर ले जाएं, वो वहां पर किसी किस्म की अट्रैक्शन या रिपल्शन की कुवत Q नॉट फील नहीं करेगा, क्योंकि वो फील्ड से बाहर जा चुका है।
let me say this is the field around Q, and Q naught is still out of the field, so it will not feel any force of attraction or repulsion until it enters within the field of this point charge. The very important point I am going to mention over here is Coulomb force is applicable within this field, within this space. Coulomb force or electrostatic force is applicable within this field or space. That is why this field is known as field of force. That is why this is called field of force. Is called field of force. क्योंकि बहुत दफा सवाल किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स महदूद है इस फील्ड तक, इससे बाहर ये अप्लाई नहीं होती है। एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अट्रैक्शन की या रिपल्शन की नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उसके फील्ड से बाहर जा चुका है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity the strength of electric field is known as electric field intensity। शिद्दत का अंदाजा उसकी स्ट्रेंथ से लगाया जाता है, और स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है आपको अभी बताते हैं। the strength of electric field is called electric field intensity, and it can be defined as तो डेफिनेशन कैसे की जाती है, आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा इंटेंस है, इंटेंसिव है, शिद्दत उसकी ज्यादा है। आप टेस्ट चार्ज को ले आए सोर्स चार्ज की जानिब, वो कितनी कुव्वत, कितनी फोर्स अट्रैक्शन की या रिपल्शन की फील करता है, तो इससे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप उस टेस्ट चार्ज को, आप उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप सोर्स चार्ज की तरफ ले आए। जब वो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के फील्ड में दाखिल होगा तो एक खास मकाम पर उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन की कुवत लगना शुरू हो जाएगी। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कुवत महसूस कर रहा है तो फोल्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है वहां पर, और अगर वो फीबल फोर्स, कमजोर फोर्स, कम फोर्स महसूस कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो भी कम होगी। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, फोर्स experienced by यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, unit positive charge is represented by Q naught, and this force is due to the source charge. So mathematically we can write it as electric field intensity force is again vector per unit positive charge. Force experienced by unit positive charge when it is moved toward the source charge. How much force Q naught is experiencing? If it is experiencing greater amount of charge, intensity will be greater, larger. And if Q naught is feeling lesser amount of force, ultimately the intensity will be lesser. It means it depends upon force, not upon Q naught. Q naught पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डेफिनेशन में इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिक्लेयर कर दिया गया है। तो डिनोमिनेटर में 1 रखने से कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी फोर्स के बढ़ने से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी फोर्स के घटने से, क्योंकि क्यू नॉट को आप यूनिट मीन 1 आप इसे डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इट डज नॉट डिपेंड if we define electric field intensity in this way, in this form, defined by this way, E, electric field intensity, does not depend on Q naught. It totally depends upon force F. And you know very well, it is a vector quantity. E is vector quantity and what is its direction? Its direction is same as that of force. E is vector quantity, its direction is same as that of force. So, electric field intensity is equal to E times vector quantity. E is vector quantity, its direction is same as that of force. E is vector quantity, its direction is same as that of force. So, electric field intensity is equal to E times vector quantity, its direction is same as that of force. E is vector quantity, its direction is same as that of force. E is vector quantity, its direction is same as that of force.
And if you observe the equation, which is E is equal to F upon Q naught, so what is the unit of electric field and what are the dimensions of electric field intensity? So electric field intensity is measured in Newton per coulomb. Force is measured in newtons and charge is measured in coulomb. So dimensionally it is measured in Newton per coulomb. Dimensionally it is measured in Newton per coulomb, which is equivalent to volt per meter. Inshallah, in our next lecture, we will prove that Newton per coulomb is equal to volt per meter. जी, तो जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि E एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के साथ होती है। इक्वेशन को देखते हुए इक्वेशन में आपने इसे डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका जो यूनिट होगा, फोर्स मैयर की जाती है न्यूटन में, चार्ज मैयर किया जाता है कॉलम में, तो न्यूटन पर कॉलम इसका यूनिट होगा और न्यूटन पर कॉलम बराबर होता है किसके? वोल्ट पर मीटर के। जब मैं आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट में जाऊंगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट पर मीटर डिस्कस करेंगे वहां पर। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहां पर सोर्स चार्ज का कोई जिक्र नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक और शक्ल में लिखने जा रहा हूं, यानी कि मैं इसको सोर्स चार्ज इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं इस इक्वेशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज भी पॉइंट चार्ज होता है। इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, आपको पता है यहां पर Q सोर्स चार्ज रखा गया, यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट रखा गया। इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन की कुव्वत, अगर ये एक दूसरे से R के फासले पर हैं, इन दोनों के दरमियान में जो कॉलम फोर्स अट्रैक्शन की या रिपल्शन की पाई जाती है, तो वो कॉलम फोर्स जो होगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पर Q रखा मैंने, Q2 की जगह पर Q नॉट रखा। दोनों एक दूसरे से दूर कितना पाए जाते हैं? R and square of distance between them, because you know very well according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, मैं फिलहाल डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं यहां पर जी। अब मैं अगर इस इक्वेशन को, जो कॉलम फोर्स है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन में जो हमने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट,
उसमें अगर मैं पुट कर दूं, एफ को रिप्लेस कर दूं इस वैल्यू से, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो किस शक्ल में आएगी, देखें जरा। E इज इक्वल टू, वो आपकी मर्जी है, आप अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसके ऊपर एरो पुट कर दें, और अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। जी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। मैं फिलहाल इसे मैग्नीट्यूड के अंदाज में लिख देता हूं और बाद में हम यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करा के इसको वेक्टर शक्ल में भी लिख देंगे। डिवाइडेड बाय जी Q नॉट, ये पूरी वैल्यू मैंने F की जगह पर, कॉलम फोर्स की जगह पर, और Q नॉट को मैंने एज इट इज रखा है। Q नॉट इज कैंसल्ड बाय Q नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन फाइनल मेरे पास आई है वो है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये डिपेंड कर रही है दो चीजों के ऊपर। यहां पर सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और दोनों के दरमियान में पाए जाने वाले फासले पर। इसका मतलब हुआ कि सोर्स चार्ज जितना उसका मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार बड़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, और जितना इन दोनों के दरमियान में फासला ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो उतनी ही कम होगी। तो दो चीजें हमारे सामने आई। एक हमने पहली इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज, वहां पर टेस्ट चार्ज था। और ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, यहां पर मैं जी सोर्स चार्ज मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो सोर्स चार्ज के अंदाज में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो ये है। और अगर आप, चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, where R is unit vector which is parallel to vector R। अगर आप जी वेक्टर R की जो सिमत होगी, आपके यूनिट वेक्टर की भी वही सिमत होगी। यकीनी बात है, यहां पर फोर्स अप्लाई की जा रही है किसके ऊपर, Q नॉट के ऊपर, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। तो फोर्स की सिमत Q नॉट की तरफ है। ये जो फोर्स होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, या ये जो R वेक्टर है या R यूनिट वेक्टर है, सबकी सिमत एक ही जानिब। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की निकली है, और वो किस अंदाज में, सोर्स चार्ज के अंदाज में। टेस्ट चार्ज यहां पर, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में उसको मेंशन कर दिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक अगर डिनोमिनेटर में आ भी जाए तो जी आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से फाइनल इक्वेशन में हमने उसको निकाल दिया है। यह था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो आप
मुझसे या कॉलेज इंतजामिया से रब्ता कर सकते हैं और अपनी फीडबैक भिजवा सकते हैं। तब तक खुदा हाफिज, अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे।